हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर 5 की वर्कशीट करेंगे 16 एंड द सब टॉपिक इज इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। इंडस्ट्रीज मीन्स उद्योग और उसका वर्गीकरण, यानी कि हमारी कंट्री में किस किस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया इंडस्ट्रीज़ का, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये वर्कशीट बच्चों आपको 20 तारीख को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिस्ट दी गई हैं। हम इस लिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों। चलिए, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू यूज़ इन योर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमें उन चीज़ों के बारे में एक लिस्ट बनानी है जिनका हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम रिलेटेड टू क्लीनिनेस, क्लीननेस से रिलेटेड हम कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आप सोप का यूज़ करते हैं, आप बकेट का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, आप मग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। आप इसमें चाहें तो और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रूम, ब्रूम मीन्स होता है पोछा, झाड़ू, और मॉप का मतलब होता है पोछा। तो आप ये चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेटेड टू फूड एंड फूड प्रिपरेशन, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें लिखनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आपने प्लेट, बॉल और टम्बलर तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे गैस, आप लिख सकते हैं ओवन, डिश वॉश, ठीक है ना। ये आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेटेड टू स्टडीज़। स्टडीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं, पेन हो गया, बुक हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मार्कर लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टडी टेबल, जो चीज़ें आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, स्टडी टेबल हो गया, मार्कर हो गया, हाँ, और भी कोई बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका आप कम्युनिकेशन में आने जाने में, यातायात के साधन की बात हो रही है, तो जैसे बाइसिकल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्शा है, ऑटो है, आप ऐड कर सकते हैं बस, कार, ट्रक, ठीक है। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनी अदर में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं आप टेबल लिख सकते हैं, यहाँ पर एनी अदर में टेबल, चेयर लिख सकते हैं आप, मे बी डॉल लिख सकते हैं जिसका आप कभी यूज़ करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, डू वी गेट दिस थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नेचर, यानी कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, मान लीजिए हमें सोप मिल रहा है, तो क्या हमें सोप एज इट इज़ मिल रहा है? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। वो किस चीज़ में मिला, वो कौन से मेटलिक रूप में मिला है, फिर उसमें ऐड की गई हैं चीज़ें, फिर वो सोप बना है। इसी तरीके से मान लीजिए बुक है, बुक बनी है कागज़ से। कागज़ जो है वो हमें पेड़ों से मिलता है, लेकिन हमें कागज़ जो पेड़ पे लटकते हुए नहीं मिलते, पेड़ से जो हमें लकड़ी वुड मिलता है उससे बनता है कागज़। तो इसका आंसर होगा नो, यानी कि डू वी गेट दिस थिंग्स इन द फ्रॉम द नेचर, तो आंसर होगा नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ नॉट देन हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू वी गेट दिस, यानी कि अगर हमें ऐसे नहीं मिलते तो हमें किन रूपों में मिलते हैं। तो इसका आंसर है, इन रियलिटी इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉर पीपल। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो ये चीज़ें हमें मिलती हैं ये हमें नेचुरल सोर्स के रूप में मिलती नहीं, हमें नेचुरल सोर्स के रूप में मिलती हैं। हम इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कारीगर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उस मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, जैसे मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ से बनता अनाज, आटा बनता है, उस आटे से फिर बिस्किट बनता है, किसी फैक्ट्री में उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जब बिस्किट बन जाता है तब वो पैकेट में करके हमारे घरों तक आता है, तो इसे हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। पहली एक्टिविटीज़ हो गई उसको उगाना, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो गई उसको गेहूँ से आटा बनाकर बिस्किट बनाना। तो इस तरीके से आपको ये क्लासिफिकेशन पता होने चाहिए, और ये आपके 10th के एग्ज़ाम में या सिलेबस में भी आता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है,
उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल कितने टाइप के रॉ मटेरियल को कैटेगराइज किया गया है। सो फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड, सेकेंड इज मिनरल बेस्ड, थर्ड इज मरीन बेस्ड और फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड। एंड एग्रो बेस्ड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट्स यानी कि जो प्लांट्स से आपको क्रॉप मिल रही है, फसल मिल रही है, और एनिमल से आपको क्या मिल रहा है, मिल्क और लेदर मिल रहा है, चमड़ा मिल रहा है, तो ये हमें कृषि से मिलता है, एग्रो से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आ गई एग्रो बेस्ड में। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि बता रखा है कि शुगर जो है वो बनती है गन्ने से, शुगर केन से। ऑयल से बनता है, जो ऑयल बनता है मस्टर्ड सीड से, सरसों के बीज से बनता है सरसों का तेल। और जो कॉटन है वो कपास से बनती है, और जो गेहूं है वो अनाज जो है वो आटा जो है वो गेहूं से बनता है। और पनीर जो है वो बनता है दूध से, ठीक है, दूध से हमें पनीर ही बनता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, और हमें चमड़ा मिलता है जो है वो जानवरों की खाल से। तो ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। फर्स्ट कैटेगरी जो है ये हो गई आपकी एग्रो बेस्ड। सेकेंड कैटेगरी है मिनरल बेस्ड, जो कि हमें पठारों से, प्लेट्यू से, चट्टानों से, ज़मीन से जो हमें मेटल मिलते हैं, मेटल और नॉन मेटेलिक चीज़ें मिलती हैं, उससे बनते हैं आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं, कच्चे फॉर्म में मिलती हैं। फिर हम इससे क्या बनाते हैं, जैसे आयरन से हमने बना लिया कोई खिड़की बना ली, दरवाजे बनवा लिए, टेबल बना ली, ठीक है। कॉपर से हमने कोई इलेक्ट्रिकल वायर बना लिया, एल्यूमिनियम से हमने कोई किचन यूटेंसिल्स या बर्तन बना लिए। तो ये सारी चीज़ें इससे बनती हैं। अगला है मरीन बेस्ड। मरीन मतलब समुद्र में हमें जो चीज़ें मिलती हैं। तो समुद्र से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, या ओशन से हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें सी फूड मिलता है लाइक फ़िश, ओके। उसके अलावा हमें मोती जो हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सॉल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मरीन से जो उसका बिल्कुल सॉल्टी वाटर होता है उससे हमें सॉल्ट मिलता है। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे वुड मिलता है, हनी मिलता है और मेडिसिन्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको हमें बताना है कि वो कौन से, जो बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमें 4 कैटेगरी लिखी हैं, उन कौन कौन सी कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पर पहला है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल यानी कि हमें मिलता है मस्टर्ड सीड से। तो मस्टर्ड सीड्स आ जाएंगे एग्रो बेस्ड में, क्योंकि हम उसकी कृषि करते हैं, खेती करते हैं। लेदर शूज़, जो चमड़े के जूते हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं, चमड़ा मिलता है हमें जानवर से। और एनिमल हमने यहाँ लिखा हुआ है एग्रो बेस्ड में, तो ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद आ गया ब्रेड। ब्रेड हमें मिलता है वीट से, और वीट मिलता है हमें किससे, फ्लोर से, या फ्लोर से मिलता है। और वीट जो होता है गेहूँ, उससे बनता है फ्लोर। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी लिखा है हमें फ्लोर मिलता है वीट से। ये भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई है। उसके बाद पेपर। पेपर हमें मिलता है फॉरेस्ट से, यानी कि वो डायरेक्ट पेपर के फॉर्म में नहीं मिलता, हमें वुड पल्प मिलते हैं और उस वुड पल्प से बनता है पेपर, ठीक है। तो ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड। पहला हो गया एग्रो बेस्ड, दूसरा भी हो गया एग्रो बेस्ड, तीसरा भी हो गया एग्रो बेस्ड, और चौथा पेपर हो गया फॉरेस्ट बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the basis of raw material which type of industries would be the salt industry and why। यानी कि जो सॉल्ट यानी नमक होता है वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और क्यों। और अगला प्रश्न है इसी में जो ऐड है, व्हाट इज इंडस्ट्री, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, यानी कि उद्योग क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो जो सॉल्ट है वो हमें मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, और बिकॉज वी गॉट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टी वाटर, यानी कि जो हमें नमक है वो हमें समुद्र के खारे पानी से मिलता है, इसीलिए इसका आंसर होगा मरीन बेस्ड, बिकॉज वी गॉट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्टी वाटर। अगला इसी में ऐड है इंडस्ट्री। व्हाट इज इंडस्ट्री। Industries help in generating the employment opportunities for the people and therefore it can be said to be livelihood of many families। इंडस्ट्री क्या है, वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। जहाँ पर काम होते हैं, काम धंधे होते हैं, वो इंडस्ट्री होती है। इससे लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, और इट मेक्स द कंट्री इंडिपेंडेंट। और इंडस्ट्री क्या फ़ायदे हैं, इंडस्ट्री से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, प्लस इंडस्ट्री जो है वो किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए अच्छा होता है।
अगला क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ दो सब्सटेंस विच यू यूज टुडे एंड फाइंड आउट विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि आज आपने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया और रॉ मटेरियल के बेस में हम उनको किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। सो उसका आंसर होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बुक इस्तेमाल की तो वो फॉरेस्ट बेस्ड हो गया, क्योंकि वुड पल्प हमें फॉरेस्ट से मिलता है। कप या प्लेट का मैंने इस्तेमाल किया, मोबाइल का इस्तेमाल किया तो वो मिनरल बेस्ड हो गए, वो मेटल है। और क्लोथ्स का इस्तेमाल किया मैंने, सुबह फूड का इस्तेमाल किया तो वो एग्रो बेस्ड हो गए। और शूज़, जो कि मुझे चमड़े का शूज़ मैंने पहने या बैग लिया तो वो भी एग्रो बेस्ड हो गया, जो कि एनिमल से हमें मिलता है। तो यहाँ पर ही हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारी जो वर्कशीट है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल एडू कलर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।